नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूं मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने बल, अपनी शक्ति, अपने साहस में वृद्धि चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए, और अगर आप अपने सम्मान में वृद्धि चाहते हैं तो आप अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, अपने चरित्र का विस्तार कीजिए। और निस्संदेह हमारे चरित्र निर्माण में सद्विचारों का, अच्छी संगत का, अच्छे विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इनका बहुत बड़ा योगदान, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हमारे देश में, इस पूरे विश्व भर में, जो दैहिक रूप से शायद हमारे बीच उपस्थित ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके शुद्ध विचार आज भी हमारे बीच जीवंत हैं और युगों युगों तक जीवंत रहेंगे। एक ऐसी ही शख्सियत हुए हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक महान शख्सियत, एक सादा दिल शख्सियत। आज उनके विचारों के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हम अपने कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके कहे गए कथन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। आप रेड क्रॉस, बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। आप MBBS MS हैं और साथ ही साथ आपको हाईएस्ट इंडिविजुअल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम अपने आज के इस विशेष अंक में। धन्यवाद। सर, आज हम रेड क्रॉस डे मना रहे हैं और आप बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, रेड क्रॉस डे मनाने की जो शुरुआत है ये कब हुई और किन उद्देश्यों के तहत आज के दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई? देखिए, आज मैं सबसे पहले दूरदर्शन पटना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको आमंत्रित किया एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये जो 8 मई है, ये आज पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आज हमारे रेड क्रॉस के ब्रांच 189 है पूरे दुनिया में और 1100 ब्रांचेज हिंदुस्तान में है। बिहार में भी 38 ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट में 38 ब्रांच है जो कि रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक नेटवर्क है पूरे दुनिया का। तो अभी हम जहाँ तक समझते हैं कि पूरे दुनिया में एक यही संस्था है जो पूरे विश्व में एक साथ काम करती है, बिना जाने हुए कि कौन क्या है। और न उसके पास ये भी है कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ग से आता है। केवल एक ही लक्ष्य है, टू हेल्प, मानवता की सेवा करना। और दूसरा कोई लक्ष्य, पूरे दुनिया का ही लक्ष्य है। और जो भी आज का थीम भी बड़ा अच्छा है, बी ह्यूमैनिटेरियन आज का थीम है, बी ह्यूमैनिटेरियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दयावान बने और दया के लिए सबको प्रेरित करें कि सब कोई दयावान बने। दया ही एक ऐसी चीज़ है जो मानव पर छा जाती है, इस समाज पर छा जाती है और काफ़ी अच्छा उससे लोगों में एक संवाद जाता है कि कोई मदद करने वाला तो है, दया करने वाला है। तो ये हम आज के दिन के लिए निश्चित किया है लोगों ने। आपने आज बताया जी। आज इसके जो ये हेनरी डुनेंट, आज 8 मई को उनका जन्म हुआ था और 1910 में मृत्यु हुई थी। तो आज उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। हेनरी डुनेंट एक ये बिजनेसमैन थे और ये जा रहे थे 18वीं सदी में कहीं युद्ध में, उस रास्ते से बिजनेस के सिलसिले में। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है बीच में और उस युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए हैं और एक दूसरे को लोग कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहता था कि ऑस्ट्रेलिया का है, कोई दूसरे देश का कहता था और छूने के लिए तैयार नहीं था। इनका द्रवित हुआ मन, और द्रवित होने के बाद इन्होंने मंदिर, मस्जिद, मंदिर, चर्चेज सबको खाली कराया और बिना सोचे हुए कि कौन देश का ये सोल्जर है उसको जाके सुरसुरा की हेल्प किया
उनकी देखभाल की, जितना संभव हो सका उसने किया। तो एक विचार उसके दिमाग में आया कि जो बीमार हैं, जो जिनको ज़रूरत है हेल्प की, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए और लोगों में एक ऐसा भावना जागृत करना चाहिए कि सभी लोग दयावान हो, और दया की भावना से ही हम कुछ कर सकते हैं। इस पर एक छोटा सा 2 लाइन का हम उद्धृत करना चाहते हैं आज के थीम के बारे में जी बिल्कुल, कि जरूर। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का। पाप मूल अभियान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक लगे रहे प्राण। जी तो जब तक प्राण बहुत रहे, सुंदर। जब तक आदमी में प्राण रहे, तब तक दया की भावना से कभी अलग नहीं होना चाहिए। यही आज का थीम का सारांश है। और इसी दया भाव का विस्तार कर रहा है रेड सोसाइटी पूरे विश्व भर में। हाँ, एक साथ कर रहा है। जी ये नहीं कि किसी देश में नहीं हो रहा है, किसी देश में, हम पूरे 189 देशों में हम एक साथ इस भावना को जागृत कर रहे हैं, इस भावना को आगे बढ़ने के उत्प्रेरित कर रहे हैं कि सभी कोई अपनावे। और एक बात और है, कुछ रेड क्रॉस के सिद्धांत हमारे हैं जो हम बंधे हुए रहते हैं उस सिद्धांत से। हम चाहते हैं कि हर रेड क्रॉस का जो कार्यकर्ता हो, जो वॉलंटियर हो, वो उस सिद्धांत को जरूर अपनाए। वो साथ अब क्या क्या है हमारे ये में जो सिद्धांत हमारे हैं, हमारे सिद्धांत हैं ह्यूमैनिटी पहला है, पहला ह्यूमन बीइंग, आपको मानवता की सेवा करना है। पीपुल हेल्पिंग पीपुल इज रेड क्रॉस, यही उसका ये है। people एक आदमी दूसरे की मदद करे, यही रेड क्रॉस है। तो ह्यूमैनिटी हुआ, और इम्पार्शियल वे में करें। ये नहीं कि ये दूसरे देश का है और हम इस देश के हैं, इस देश के हैं और हम जी उसका नहीं करेंगे। तो बिना सोचे हुए कि कहाँ से आता है, हम इम्पार्शियल होकर मदद करें। तो ये हमारा। उसके बाद न्यूट्रलिटी है कि हमको न्यूट्रल रहना है, हमको किसी भेदभाव में नहीं रहना है, और न्यूट्रलिटी है ही मूल मंत्र है इन सिद्धांतों का। एक सिद्धांत ये भी है। उसके बाद हमारी जो भी बातें होंगी, जो भी हमारा एक्शंस होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर हम कोई काम करें और दबाव से में लेके ही हम आगे उसकी मदद करें। उसके बाद हमारे ये में वॉलंटिज्म होना चाहिए, स्वयं सेवक की भावना होना चाहिए। स्वयंसेवक भावना क्या है? स्वयंसेवक वह है जो बिना कुछ लाभ लिए हुए सेवा करता है, लोगों की मदद करता है, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए कि उससे हमको कोई लाभ होने वाला है कि नहीं। तो ये भी एक सिद्धांत मेरा हुआ। उसके बाद यूनिटी, सबसे जो अभी आपने कहा सब एक ही तरह का चीज़ है, अभी यूनिटी भी होना चाहिए। अगर आप भी रेड क्रॉस के हैं, हम भी रेड क्रॉस के हैं, तो यू मस्ट यूनाइट ईच अदर टू हेल्प अदर्स। तो यूनियन होना चाहिए दूसरों की मदद के लिए, कि एक समूह बनावे, एक ग्रुप बने, और ग्रुप बना के ही हम मदद कर सकते हैं। उसके बाद और भी हमारे बहुत से सिद्धांत हैं जो कि हम लोग 7 सिद्धांत पर तो हम अमल करते हैं, और भी हम देख के ही मदद करते हैं। तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो बराबर सोचती है कि हम दूसरे को कैसे मदद करें, और उसी संस्था में इतने लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास इस बिहार में कम से कम 1 लाख हमारे वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं। हमारे 38 जिला हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। अब ये तो बहुत सा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पहले सोचें। स्वास्थ्य के बारे में अगर हमसे पूछती हैं आप कि स्वास्थ्य के बारे में रेड क्रॉस क्या क्या काम कर रहा है, मैं इस विषय में ज़रूर बात करूंगी, स्वास्थ्य या किन किन विषयों पर काम कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे ये हाँ, करना बोलिए, चाहूँगी बोलिए। डॉक्टर, ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सा वक्त था, आपको कब लगा कि आपको रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य बनना चाहिए? कितने वर्षों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं और आज आप अध्यक्ष के पद पर हैं? कुछ बताना चाहेंगे इस हाँ, बारे जरूर में? बताएंगे। ये हम 45 वर्ष से रेड क्रॉस में हैं और सेवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्टिंग एक जीटी रोड पर हुई थी। जीटी रोड पर एक मोहनिया एक जगह है, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ हमने देखा कि ब्लड के कारण लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स होता था। तो बनारस और गया के बीच में कोई ब्लड बैंक नहीं था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक ब्लड बैंक का निर्माण होना चाहिए, और उस निर्माण में उसी समय हमको ये इस तरह की भावना आई कि क्यों ना हम लोग
रेड क्रॉस यहाँ खोलें और रेड क्रॉस के माध्यम से ही वो ब्लड बैंक को चलाया जाए। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनसे हमने बात की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि पैसा तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम इसको खोलो। और आप मैडम, आज हम 8 तारीख को कह रहे हैं इस विश्वास के साथ कि हम लोगों ने शुरू किया उसके कार्बन का उपाय। ये बात है 1991 का। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि कहाँ से पैसा आएगा, इसका सबसे पहले उपाय किया जाए। तो हमने एक एक रुपया जो भी बस वहाँ से जीटी रोड पर जाती है उसे लेना शुरू किया और एक एक रुपया लेके एक फंड क्रिएट किया गया और फंड क्रिएट करके 1 साल में वहाँ का ब्लड बैंक बन के तैयार हो गया। तो एक अभूतपूर्व घटना थी कि 1 रुपया लेके भी हम ब्लड बैंक बनवा सकते हैं, या कोई बड़ा काम जो कि मानवता के लिए हो उसको किया जा सकता है। तो उस तरह से उसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू यादव ने जाके उसका उद्घाटन किया। फिर उसका नाम जयप्रकाश नारायण रक्त अधिकोष बनाया गया। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने किया और वह ब्लड बैंक कई मानों में कितने लोगों का जान बचाया ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है। एक प्रश्न ये भी आता है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आपने 1 रुपये लेकर ब्लड बैंक की स्थापना की है, इसकी शुरुआत की। बहुत सारे ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं या स्वास्थ्य जहां सुविधाएं मिल सकती हैं, ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, इसमें कोई भी आवंटन कहीं से नहीं है जी। सरकार के द्वारा कोई आवंटन रेड क्रॉस को नहीं दिया जाता है। तो हमारी मूल भावना है कि लोग इसमें खुद मदद करें और लोग इसके फंड्स को रेज करें और रेज करके वो काम करें, उसको अमली जामा पहनावें। यही हम लोगों का मूल मंत्र है। यानी कि लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलता है। लोगों को जोड़ना है। जी बिल्कुल, लोग जुड़ रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। एक स्वस्थ और स्वच्छ मन के साथ वो आ रहे हैं, रेड क्रॉस के साथ जुड़ रहे हैं और इसी प्रकार रेड क्रॉस का ये संगठन है, विश्व भर में इसका विस्तार होते जा रहा है। दया भावना फैल रही है, दया भाव का विस्तार हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर की रेड क्रॉस की ये जो संगठन है, इसकी स्थापना बताई आपने बहुत वर्षों पूर्व हुई और तब से लेकर अब तक रेड क्रॉस बहुत सारे विषयों पर काम करता जा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, वो रेड क्रॉस के क्या-क्या हैं जिन पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है? देखिए, रेड क्रॉस में करीब 100 वर्ष पूरा कर चुका है रेड क्रॉस। लास्ट टाइम कोविड का समय था, इसलिए हम लोग 100वीं जो वर्षगांठ है काफ़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय कोरोना आ गया और कोरोना से में ये कार्य हम लोग उतना बढ़िया से नहीं कर पाए जितना इसे होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने शताब्दी मनाया और शताब्दी मना के लोगों को भरपूर हमने कोविड में सेवा की। अब कोविड में जैसे बीमारियों में महामारी आता है तो उसमें रेड क्रॉस की भूमिका अग्रणी रहती है और हम चढ़ बढ़ के हमारे स्वयंसेवक जो हैं काम करते हैं, हम लोगों से इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। कुछ बाहर से भी सामान आ जाता है, कुछ और भी सोर्सेज हमारे रखते हैं, स्रोत रखते हैं, उससे भी हम ये करते हैं, जुटाते हैं धन, और धन जुटा के हम जो लोग तकलीफ में हैं उनकी हम उससे मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लास्ट टाइम कोरोना के बारे में बता दें। कोरोना में जो पहला वेव आया उसमें किसी को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। लोग बीमार पड़ते गए, कराहने लगे और कुछ हम लोग नहीं कर पाते थे, बहुत मुश्किल होती थी करना। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। हमारे महामहिम राज्यपाल जो अभी हैं उन्होंने 20 लाख रुपया अपने डिस्क्रिशनरी फंड में दिया। हम लोगों ने पूरे 38 जिलों को बांटा और बांट के सबसे पहला हम लोगों ने काम किया कि लोगों को जागरूक हम बनाए, लोगों में जागरूकता फैलाया कि कैसे इससे हम बचा जा सकता है। मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग, लोगों से दूरी बना के रखना, इन सबों का प्रचार प्रसार हम लोगों ने कराया, जो भी संभव, जितना संभव हो सका। उसके बाद पहला ये ख़त्म हुआ तो तब तक काफ़ी लोग हम लोग ये भी हो गए थोड़ा सा कि ये कैसे हम लोग इससे बचें। उसके बाद फर्स्ट वेव ख़त्म हुआ, सेकेंड वेव का विकराल रूप आया जो मौत का एक पैगाम लेके आया हुआ था और काफ़ी लोग इससे मरने लगे, बेचैन हुए
और उसी बीच में ऑक्सीजन की दिक्कतें हो गई। लोग समझ नहीं रहे थे कि इसमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता होगी। उतना ऑक्सीजन हमारे पास था नहीं। पूरा देश में हाहाकार मच गया। तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक ऑक्सीजन का हम प्लांट बैठावें, जिससे कि आने वाले समय में कभी भी ज़रूरत अगर पड़ता है तो हम अग्रणी भूमिका रेड क्रॉस आगे आकर करे। तो पटना में सबसे पहले हम उन्होंने प्रयास किया कि कोई स्पॉन्सर कर दे कि ये जो इक्विपमेंट है उसको। तो पटना में कुछ लोग जैसे कोको कोला ने हमें स्पॉन्सर के रूप में आया। 15 लोगों को हमने चिट्ठी लिखा जिसमें कोको कोला प्रथम आया और कहा कि हम इसमें रुपया देना चाहते हैं, आप बनवाइए। और हमने बनवा के अभी 10 रोज पहले उसका उद्घाटन भी करा दिया। तो अब अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमने ये ऑक्सीजन बैंक भी बनवाया। ऑक्सीजन बैंक में खासियत ये है कि बहुत कम पैसे में हम लोग ऑक्सीजन भर के और देते हैं घर पर ले जाने के लिए। जो घर पर बीमार पड़ते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो हमारे यहाँ से आके वो ले जा सकते हैं। उसका नियम है, कुछ फॉर्म भरना है, आधार कार्ड चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए और 10 रोज तक हम उन्हें फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे भरा हुआ। तो ये सारी चीज़ हम करते हैं, शुरू कर दिए हैं करना। उसके बाद हमारा और भी जब भी जाड़ा आता है तो हम कंबल बांटते हैं, कंबल का उपाय करते हैं, बैंकों से कंबल लेते हैं, पैसा लेते हैं और बैंक भी देती है और काफ़ी कंबल खरीद के हम लोग पूरे बिहार में बांटते हैं। अपने नेटवर्क है मेरा, जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं हैं हमारी पूरे पटना में, बिहार में, उनके माध्यम से बांटते हैं। उसके बाद कहीं बाढ़ आता है तो मेरी भूमिका और भी बढ़ जाती है। बाढ़ में लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, उनको आगाह करना, ये सब सारी चीज़ें हम करते हैं। उन्हें खाना पहुंचाना, उन्हें और भी जो बर्तन नहीं है तो बर्तन का इंतजाम करना, ये सारे चीज़, उनको रोड पर जो लोग कैंप लगाए हुए हैं वहाँ पर व्यवस्था करना, ये सब सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। और उसके बाद रोड एक्सीडेंट्स में भी हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं कि कभी भी किसी दुर्घटना अगर हो तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे वॉलंटियर्स प्रथम वहाँ जाके उसका उपचार करें और उन्हें हॉस्पिटल कम से कम पहुँचा ही दें। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो, कोई दुर्घटनाएं हो, वहाँ भी हम कंधे से कंधे मिला के सरकार का चलते हैं कि सरकार की मदद से हम जितना भी मदद हो सकता है हम करते हैं। उसके बाद हम पटना चले आए। हम मोहनिया की बात करते हैं जहाँ हमने ब्लड बैंक बनवाया था जी बीच में थोड़ा सा ये हो गया, डाइवर्सन हो गया। जी जी पटना आ गए, वहाँ पर श्री तत्कालीन गवर्नर रामा जोइस थे जो यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे 2004 में। तो उन्होंने कहा कि तुम मोहनिया में तो ब्लड बैंक बनवा दिए लेकिन पटना में तुम क्यों नहीं बनवा रहे हो। तो पटना में भी हमने पूछा कि कितना पैसा लगेगा। उन्होंने पूछा तो हम कहे 1 करोड़ रुपया लगेगा इसमें। तो हमारे एक वाइस चेयरमैन थे कंग साहब, उन्होंने कहा कहाँ से पैसा लाओगे। तो वो एक अच्छा सर, जब महामहिम की इच्छा है तो बनेगा। तो हम लोगों ने उपाय किया, उपाय करके 2 आदमी आगे आए, शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, एक वशिष्ठ नारायण सिंह जी आए, दोनों एमपी थे, माननीय एमपी थे। उन्होंने इसमें सहयोग किया और ब्लड बैंक बन के और पटना का तैयार हो गया। आज ब्लड बैंक की स्थिति ये है कि पटना का सबसे अच्छा ब्लड बैंक हमारा रेड क्रॉस में है। तो हम अभी आपके चैनल से हम अपील करना चाहते हैं कि जिसको भी ब्लड की आवश्यकता हो रेड क्रॉस में आवे। रेड क्रॉस में शुद्धता की गारंटी है और मिलने में काफ़ी सहूलियत है। काफ़ी लोग आके रक्तदान दें और हर स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीना के अंतराल पर रक्त दे। उसके बाद हमारे अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक बुलाया हमको, बुलाकर उन्होंने कहा कि आप सरकार के भी जो ब्लड बैंक्स हैं उनको भी ले लीजिए और उसको चलवा दीजिए। तो 1 साल के लिए हमको मिला 17 ब्लड बैंक, सरकारी ब्लड बैंक का जिम्मा, जिसको हमने पूर्ण रूप से कार्यरत कर दिया और आज वो ब्लड बैंक फल फूल रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। तो ये हमारा अचीवमेंट देखकर सरकार ने ये कदम उठाया, जिसके लिए मैं बहुत ही 1 साल के लिए हमको दिया गया था, लेकिन आज 10 वर्ष हो गए
कोई लौटाने का नाम नहीं ले रहा है कि इसको लौटा के ले लें। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं जी। और इस वजह से आप सरकार आपको ये ज़िम्मा अभी तक आपको सौंप रखी है। ये जानना चाहूँगी सर आपसे कि ब्लड बैंक की आपने बात की, रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड बैंक का निर्माण किया है, इसके साथ ही साथ आई बैंक का भी निर्माण रेड सोसाइटी ने किया है और इसके तहत भी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस बारे में कुछ बताना हाँ चाहेंगे? जी, उसके बाद हमने ब्लड बैंक तो बना दिया। तो ब्लड बैंक में एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, आपको कहना जी। कि इसमें कंपोनेंट सेपरेटर भी है। कंपोनेंट सेपरेटर का मतलब ये हुआ, उस बाद में हमने ये वो भी लगवाया कि 1 यूनिट ब्लड जो आप देती हैं उसको 3 भाग में हम बांट देते हैं और आपके ब्लड से 3 आदमी उसमें लाभ प्राप्त करते हैं। जिसको प्लाज्मा की जरूरत है प्लाज्मा लेता है, जिसको प्लेटलेट्स की जरूरत है प्लेटलेट्स लेता है, जिसको आरबीसी की जरूरत है आरबीसी लेता है। तो प्लेटलेट्स, आप डेंगू का नाम सुनी होंगी, डेंगू में केवल प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, तो हम प्लेटलेट्स देते हैं। जो एनीमिया के पेशेंट है उनमें केवल हम आरबीसी देते हैं। जो लीवर के पेशेंट्स हैं उनको केवल हम प्लाज्मा देते हैं। इस तरह से 3 आदमी उससे लाभ प्राप्त कर लेता है। तो एक बहुत ही जो ब्लड बैंक है वो सब तरह से संपूर्ण है, परिपूर्ण है और लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद मन में आया कि एक समस्या के बाद क्यों न हम एक ऐसा कैटरेट के, मोतियाबिंद के बहुत से मरीज हैं जो दर ठोकर खा रहे हैं और सबको कैटरेट होना है। आप ऑपरेशन करती हैं, फिर कल दूसरा एक बैच तैयार हो जाता है जो 50 वर्ष से ऊपर का है, कैटरेट हो जाता है। तो ये कभी रुकने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन गरीबों का क्या होगा, उसके लिए हमने एक ये किया कि सबको लेंस लगवाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग करीब करीब 10,000 कैटरेट का ऑपरेशन कर चुके हैं लेंस के साथ, और पैकेज है 1,500 रुपये केवल। 1,500 रुपये में लेंस भी देते हैं, चश्मा भी देते हैं और सारी जो मैंडेटरी प्रोसेस है उसको करते हुए हम ऑपरेशन कराते हैं, उनको दवा भी देते हैं फ्री। तो इतना काम हम 1,500 रुपये में करते हैं। तो जितने लोग हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर मोतियाबिंद का कोई केस हो और गरीब है तो आप रेड क्रॉस जरूर भेजें। सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ये हम लोग का ये हुआ। अभी ऐसा है कि इस गर्मी में जब ऑपरेशन बंद हो जाता है तभी हमारे यहाँ लाइन लगा हुआ है ऑपरेशन कराने के लिए। तो इतनी पॉपुलरिटी उसकी है, इतना कम पैसे में इतनी सहूलियत के साथ हम लोगों को रोशनी देते हैं। ये जानना चाहूँगी सर आपसे कि रेड क्रॉस के लिए अगर चुनौतियों की मैं बात का जिक्र करूँ तो क्या सबसे बड़ी चुनौती है रेड क्रॉस के समक्ष? देखिए, चुनौती ये है कि कोई आवंटन नहीं, जो भी हम करते हैं अपने हम पैसे का उगाह करते हैं। तो ये चुनौती हुआ, पैसा जुटाना, फिर वो काम करना जिसके लिए पैसा हम लाए हैं और उसको कार्य रूप में परिणित कर देना। ये हमारी चुनौती है जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी तुरंत में 10 दिन पहले 5 तारीख को महामहिम आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया ऑक्सीजन बैंक और ये इसका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का। तो उन्होंने मुझे 50 लाख रुपया दिया। 50 लाख रुपया दिया कि एक फिजियोथेरेपी यूनिट भी हम लगाने जा रहे हैं, जो कि फिजियोथेरेपी यूनिट शायद बिहार में सबसे अच्छा होगा। और जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है हम लोग का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हम आपसे बात कर सकते हैं। इस तरह का हम उसमें लगाने जा रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम चारों तरफ संवाद स्थापित कर सकें और लोग जानकारी हम ले सकें कि कहाँ कोई दिक्कत में है, जाने की अपेक्षा उससे काम चल जाए और जल्दी से उसको रिलीफ मिल जाए। अभी गूगल्स ने भी हमको एक दिया है कि अर्ली वार्निंग, उसमें भी हम लोग वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं कि अर्ली वार्निंग हम दें लोगों को कि जब बाढ़ आने वाला हो, पानी भर गया हो, तो वहाँ पर भी हम लोग अर्ली वार्निंग दे के लोगों को आगाह कर दें कि तुम ऊंचे स्थान पर चले जाओ, चाहे तुम ऊपर चले आओ। ये हमारा भी काम चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग हर दिशा में जो भी है हमारे वॉलंटियर के जरिए काम, लेकिन ये काम अकेला नहीं है, ये सारे हम लोग टीम के माध्यम से काम करते हैं। जी। यहाँ पर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में लोग चयनित होकर आए, लोगों ने वोट दिया और वोट दे के वाइस चेयरमैन को चुना, चेयरमैन को चुना, ट्रेजरर को चुना और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को चुना। तो इससे जो भी काम हम लोग करते हैं एक टीम के मातहत करते हैं और टीम के मातहत करने से होगा क्या कि उस काम में सफलता मिलती है जाहिर तौर पर। तो ये हमारा
कार्य है। इस प्रकार से ये रेड क्रॉस, ये जो स्वयं सेवी, ये जो संगठन है, मानवतावादी संगठन है, ये कार्य कर रहा है। ये जानना चाहूँगी आपसे डॉक्टर कि अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे, स्वयं सेवी बनना चाहे, रेड क्रॉस का सदस्य बनना चाहे, तो कैसे जुड़ सकता है इससे? देखिए, रेड क्रॉस का सदस्य बनने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें 1000 रुपया लगता है, जिसके आजीवन सदस्य आप बन जाते हैं या बन जाएंगी, और उससे जुड़ के आप काम कर सकती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि छोटा से छोटा ये कि हम बड़ा काम ही करें, छोटा से छोटा काम करके भी रेड क्रॉस में जुड़ा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि रेड क्रॉस में आके ही आप जुड़िए। अगर घर पर हैं, अगर आप दया की भावना से प्रेरित होकर 2 ही 4 आदमी की मदद करती हैं, तो ये रेड क्रॉस की मदद होगी। जी, ये जानना चाहूँगी बिहार में किन किन ज़िलों पर रेड क्रॉस जो है अपनी ये सुविधाएं दे रहा है, या लोग इससे लाभ उठा सकते हैं? क्या तमाम 38 ज़िले हैं? देखिए, 38 जिलों में ही, जितने हम बिहार में 38 जिले हैं, जी। और 38 जिले में हमारे रेड क्रॉस के ब्रांचेज हैं। बहुत जगह हम अपना भी, मेरा ब्लड बैंक है, 6 जगहों पर हम अपना ब्लड बैंक चलाते हैं, सरकार का छोड़ के। सरकार में तो 17 ही है मेरा, और 6 और चलाते हैं हमें ब्लड बैंक। और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सब हम लोग गाँव की बांटते हैं। अभी अभियान ये में हुआ था दिल्ली में। आपको जान के ये भी खुशी होगी कि अभी पूरे देश में 1 स्वर्ण पदक मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिसका काम लोग जांचते हैं। जी। एक कमेटी है वहाँ पर, उस कमेटी के द्वारा ये किया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा काम किया है। जी। और पिछले साल मुझे उससे नवाजा गया, जी। स्वर्ण पदक से, जी। गोल्ड मेडल। जो गोल्ड मेडल एक मिलता है देश में, और ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है देश का। उसके बाद में अभी नेशनल मैनेजिंग, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है रेड क्रॉस की, उसका भी मैं सदस्य हूँ। 2 बार मैं सदस्य हो चुका हूँ। और जो पॉलिसीज है ये पूरे देश का, वो 12 आदमी मिलके पूरा देश की पॉलिसी बनाते हैं रेड क्रॉस का, कि कहाँ क्या किया जाए। अभी रेड क्रॉस के मुख्यालय ने भी बहुत सहयोग दिया है, और मुख्यालय के सहयोग से ही हम लोग बहुत सा काम कर रहे हैं। अभी हॉल जो है रिनोवेशन कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग आगे अग्रसर हैं। इस नेक्स्ट मंथ में लगता है कि तैयार हो जाएगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। तो यही हम लोगों का पूर्ण कार्य है। ये जानना चाहूँगी आपसे कि रेड क्रॉस बिहार के 38 ज़िलों में अपनी सुविधाएं दे रहा है, मानवता की सेवा कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर लाभान्वित होना चाहे, या अगर चाहता है किसी प्रकार, जैसे आपने कहा ब्लड बैंक है, या आई बैंक है, या ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त अगर उसको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, तो क्या इसके लिए भी रेड क्रॉस सोसाइटी है, तत्पर है, कार्य कर रहा है? इसके लिए मैं छोड़ दिया हूँ वो सब्जेक्ट। अभी हमारे पास जो पटना में या 2-3 जिलों में ऐसा है कि हम पॉली क्लिनिक चलाते हैं। उस क्लिनिक में लोग अपनी, जो डॉक्टर हैं, अभी हमारा जो रेड क्रॉस है जो गांधी मैदान के पास अवस्थित है, उसमें 32 डॉक्टर्स सेवा देते हैं, फ्री सेवा। उनका डेट बढ़ा हुआ है कि किस स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट हैं वहाँ, सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। हमारा पैथोलॉजी है, हमारा ये अल्ट्रासाउंड है, हमारा एक्सरे है, डेंटल की सुविधा है। तो सारे चीज़ हमारे वहाँ पर उपलब्ध हैं, और उपलब्ध होकर लोग फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। जी, यानी कि और भी जो आपके कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। तो जानना चाहूँगी, 10 वर्षों का आपका अनुभव है, एक लंबा वक्त होता है 10 वर्ष। 45 वर्ष का रेड क्रॉस के साथ 45। जी हाँ, माफ़ी चाहूँगी, 45 वर्षों का आपका ये अनुभव रहा है, एक बहुत लंबा वक्त होता है। अपने उनमें से कुछ चुनिंदा ऐसे यादगार लम्हे हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? पहले जब हम शुरू में ज्वाइन किए रेड क्रॉस को, तो हम 2-4 वर्ष तो भूल गए थे कि रेड क्रॉस के मेंबर हो गए हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब हम मोहनिया में गए, तो हमने देखा कि यहाँ पर रेड क्रॉस की आवश्यकता है, और कुछ वातावरण ऐसा है कि रेड क्रॉस यहाँ तैयार किया जा सकता है। तो हमने वहाँ पर लाइफ मेंबर बना के एक ब्रांच तैयार किया, और ब्रांच तैयार करके ये सब सारी सुविधाएं, वहाँ भवन बनवाए, ब्लड बैंक खोले। तो ये सारी चीज़ें हमने किया। लेकिन दिक्कतें तो बहुत आती हैं। हम सिविल सर्जन होकर रिटायर किए हैं, और सिविल सर्जन होने के क्रम में भी मैंने बहुत सा काम किया रेड क्रॉस के लिए, और बहुत सहयोग मिला लोगों का। इसका जो सिद्धांत है वो लोगों को बहुत पसंद आया,
अगर सारे लोग इस सिद्धांत को माने तो आदमी का जीवन बदल जाएगा और हम दूसरे का भी जीवन बदल सकते हैं। आज हम रेड क्रॉस डे मना रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ विशेष किया जा रहा है आज के दिन? आज के दिन हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरे हमारे बिहार में 38 जिलों में हम लोग रेड क्रॉस डे मना रहे हैं और सब कोई इस पर बातचीत करेगा, विचार गोष्ठी होगी, बी ह्यूमन का कैसे हम लोग इसका अमली जामा इसको पहनाएं। तो आज का दिन तो वही है कि पूरे बिल्कुल। संसार में जो जागरूकता विचार होता है फैलाने उसका के लिए। हम लोग यहाँ भी लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेड क्रॉस के प्रति जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, यही रेड क्रॉस का मोटो है। आप क्या फ़र्क में पाते हैं रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में रेड क्रॉस सोसाइटी को लेकर के? जब रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य कार्य करने के लिए जाते हैं तो कहाँ आप ज़्यादा पाते हैं कि कहाँ के लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं रेड क्रॉस की देखिए, जो तमाम सुविधाएं मिल देखिए, रही हैं? अभी सवाल ये है कि ये रेड क्रॉस में 38 जिले में है तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही हम जा पाए हैं, लेकिन उसके बाद भी तो हमारा बहुत सा पॉपुलेशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, सब डिवीजन लेवल हुआ, ब्लॉक हुआ, पंचायत हुआ, वार्ड हुआ, तो वहाँ तक हमको जाना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक अभी स्लोगन हमने दिया था दिल्ली में, जो अब हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी और मैंने कहा था कि जब तक हम गांव की ओर नहीं चलेंगे हमारा पूर्ण मिशन रेड क्रॉस का नहीं होगा। तो हम लोग उधर भी प्रयास कर रहे हैं कि हर वार्ड में कम से कम 5-5 वॉलंटियर हम बनावें कि और उनसे बराबर हम संपर्क स्थापित किए रहें कि उनको कोई दिक्कत है तो हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या मदद ले सकते हैं। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन तब पर भी हम शुरुआत तो कर ही दिए हैं हम लोग कि वार्ड लेवल पर भी हम जाएं रेड क्रॉस गांव की ओर। आपदा और आपातकाल के समय रेड क्रॉस की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोविड के दरमियान का आपने जिक्र किया कि कोविड के दरमियान किस प्रकार से रेड क्रॉस ने काम किया। इसके बावजूद कभी कभार ख़ासतौर से बिहार के कुछ ऐसे ज़िले जो आपदा प्रभावित है, जैसे कि बाढ़ या कभी कभार तेज़ बारिश या आंधी तूफान में शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग आगजनी के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रेड क्रॉस की क्या भूमिका देखा रहती जाए है? कुछ जिले हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, करीब करीब, जिससे आधा हमारा जो बिहार का पोर्शन है वो बाढ़ में आना ही है। बाढ़ जैसे बहुत से, देखिए खगड़िया में काफ़ी 7 नदियों से घिरा हुआ जगह है, उसमें बाढ़ आना है, मुजफ्फरपुर में आता है, दरभंगा में आता है, मधुबनी में आता है, चंपारण में आता है, आपको ये सुपौल में आता है कोसी के कारण, तो ये होना ही है, मधेपुरा में आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ को तो रोक नहीं सकते हैं, वो हमारे बस की चीज़ नहीं है जी। वो तो सरकार ही कुछ काम कर सकती है, लेकिन जो लोग पीड़ित हो चुके हैं, जो उससे ग्रस्त हैं, उनको हम क्या, उनके तकलीफ को कम करना ही हमारा ध्येय है कि हम कैसे कम करें उनकी तकलीफ को। आपदा का मतलब यही ना है कि आपदा को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो आपदा अगर हो गया तो हम कैसे उसको कम करें, उनकी तकलीफों को हम कम करना है, हमको उनको उचित स्थान पर देना है, खाना नहीं है तो खाना दे देना है, उनके कोई आश्रय की व्यवस्था, आवश्यक शिविर। सिलाई देना है, मोमबत्ती देना है, कुछ कपड़ा देना है, कुछ बर्तन अगर है तो बर्तन देना है। आग लग जाए, अभी अभी आग से हम लोग जल रहे हैं, आग चारों तरफ, इधर जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहाँ आग लगता है, आग लगी, जी। उसमें भी हम लोगों ने सारे 21 जिलों को हम लोगों ने ऐसा सामान भेजा है कि जो आग में जरूरत है, जैसे तारपुलिन है, हमारे पास हाइजीन किट है, कुछ बर्तन है, वो सब हम लोगों ने वहाँ 21 जिलों में भेजा है। तो जो स्वयंसेवी होते हैं, जो रेड क्रॉस के मेंबर होते हैं, जो ऐसे आपातकालीन समय में, आपदाओं के समय लोगों की मदद करते हैं, क्या उन्हें कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है? यस, तो हम लोगों ने, ये बिहारी में है ऐसा कि हम लोगों ने एक रेड क्रॉस यूथ क्लब बनाया है, जिसमें 100 मिनिमम वॉलंटियर हम बनाए हैं, जिनको हम प्रशिक्षित करते हैं कि बाढ़ में कैसे काम किया जाएगा, आग लगने में कैसे काम किया जाएगा, भूकंप में कैसे काम किया जाएगा। और उन जब शिक्षित हो जाते हैं लोग, तो उन लोगों से हम लोग काम लेते हैं, बुलाते हैं उनको ऐसे मौके पर। और भी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमारे पास यूनिसेफ है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट है जो सरकार का है, यूनिसेफ बाहर का है, उनसे भी हम, उनसे वॉलंटियर्स से भी हम लोग
मदद लेते हैं। यानी कि सबके सहयोग और सहयोग सबके से। मदद के साथ ये रेड क्रॉस है वो सेवा की भावना में तत्पर है, प्रयासरत है और समय समय पर हर वक्त वो तैयार है लोगों की सेवा करने के सेवा लिए। करने के लिए। डॉक्टर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने आज के दिन पर हमें इतनी विशेष जानकारी दी, अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आज हम मना रहे हैं रेड क्रॉस डे और हमारी बातचीत हुई इसी विषय पर डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा जी से। और अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पहले आपको बखूबी पता है कि हमें इंतज़ार होता है आपके ख़तों का और इसके लिए हम आपको लिखाते हैं अपना पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।